पूजा, पूजा, तेरे दिन में ख्वाब देख रही हो? क्या करूं, हकीकत में तो नजर आते ही नहीं, इसीलिए ख्वाबों में देखना पड़ता है। अरे वाह, देर से तुम आए, नाराज मैं हूँ और मुंह सुजाकर बैठे तुम हो। चलो एक बार मुस्कुरा तो दो ना, प्लीज, वन स्माइल, कम ऑन ना, एक बार प्लीज। पूजा, तुम कितने बदल गए हो अभी। पहले तुम मेरे पीछे भागा करते थे, अब चोरों और बदमाशों के पीछे भागते हो। वो मेरी ड्यूटी है। ये क्यों नहीं कहते कि अब ड्यूटी ही तुम्हारी पूजा है? चलो पूजा, घर चलें। कैसा है तू? ठीक हूँ। बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। पूजा तुम अंदर जाओ, हमें कुछ बात करनी है। मगर अभी पूजा तुम अंदर जाओ, हमें कुछ बात करनी है। अभी तक नाराज है छोटे? अपने जुर्म की सजा तो मैं काट के आया हूँ। एक मुजरिम होकर जेल में कुछ साल गुजार लेना आसान है, मगर मुजरिम का भाई होकर जेल के बाहर जीना तिल तिल मरने के बराबर है। आप खुशनसीब है, आपकी सजा खत्म हो गई, मेरी नहीं। मैंने सोचा मैं घर आया हूँ छोटे। घर? आपने घर रहने का दिया, मां के साथ साथ घर भी चला गया। जिन्होंने हमारी मां को मारा है छोटे, उनको ये सारा शहर भी मिलके नहीं बचा सकता। एक पुलिस ऑफिसर के सामने आप किसी को जान से मारने की धमकी नहीं दे सकते। एक भाई के सामने तो दे सकता हूँ। कैसा भाई? सिर्फ खून के रिश्ते से कोई भाई नहीं हो जाता। भाई का आदर्श होता है, मुजरिम नहीं। भाई राम होता है, रावण नहीं। तेरे मुंह से ये सुनकर अच्छा लगा छोटे, तू सचमुच बड़ा हो गया है। लेकिन छोटे, जब अपनी आंखों के सामने अपने छोटे भाई के प्यासे होंठ हो और भूख से तड़पता पेट हो, तो फिर रामायण याद नहीं रहती? नहीं रहती छोटे। आज से हम दोनों एक छत के नीचे नहीं रह सकते। मैं जाता हूं। ले। अरे बाबा, अरे खुश आमदीद। 3 साल से तू कादर भाई के खाने को तरस गया होगा, नहीं? बोल आज क्या खिलाऊं? कुछ नहीं कादर भाई, मैं घर से खा के आया हूं। घर से खा के आया? तेरी शक्ल पे साफ लिखा है कि तू क्या खा के आया है। जिल्लत के अल्फाज, अपमान के शब्द, धिक्कार का रवैया, यही खा के आया ना? कादर भाई ये नवाब कहाँ है? जिस भाई के लिए तूने घर छोड़ दिया, उस भाई ने आज तुझको छोड़ दिया है। कादर भाई मैं पूछ रहा हूँ कि नवाब कहाँ है? चल बाद में पूछना, पहले चल के चाय पी ले। कादर भाई, आप जानते हैं कि नवाब के बिना ना मैं कुछ खाता हूँ ना पीता हूँ, तो फिर आप बोलते क्यों नहीं कि नवाब कहाँ है? नवाब, अगर तेरे कानों में ताकत है तो सुन, और अगर तेरी आंखों में हिम्मत है तो जा और अपनी आंखों से देख कि नवाब किस हाल में है। क्या
नवाब, अकेले अकेले बाबा, बाबा, ये सब क्या हो गया नवाब? तू आ गया बाबा, तू आ गया। तो ये काम कानिया का था? हाँ बाबा, कानिया ने धोखे से तुझे फंसा दिया। तेरा पता लेने मैं गया, मैंने एक एक को नहीं छोड़ा बाबा। कानिया तो नहीं मिला, लेकिन कानिया के भाई को मैंने मार डाला और फिर उन लोगों ने मेरी टांग काट दी। और अंकल का क्या हुआ? सनी अपने अंकल को मारकर सनी बॉस बन गया बाबा। और तू जानता है, जिन गाड़ियों में हम घूमते थे, उन्हीं गाड़ियों को इन्हीं हाथों से 3 साल से मैं साफ कर रहा हूं बाबा, सिर्फ इसी इंतजार में कि एक दिन तू आएगा और उन हरामजादों को हम दिखा देंगे कि इस जुर्म के जंगल के शेर बाबा और नवाब है। नवाब, चल। कहां बाबा? कानिया से तेरी टांग वापस लेने। बोलो, क्या चाहिए? नवाब की टांग। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे कि उस दिन तुझे जिंदा छोड़ दिया था मैंने। सिर्फ टांग काटी थी तेरी मैंने। मेरे भाई को मारा है तूने। तुम दोनों की जान लेकर भी मेरे भाई की मौत का बदला पूरा नहीं होता, समझा? गलती तो मुझसे हो गई, तू बच गया, वरना अभी को मरवाने की कोशिश और मेरे दोस्त को धोखा देकर गिरफ्तार करवाने का बदला तू और तेरा भाई अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकते। अभी का बदला तुम लोगों ने पक्के से ले लिया, बाकी सौदा था, धोखा नहीं। सौदे का तो बहाना था, तुम मुझे और नवाब को पकड़वाना चाहता था। हाँ? किस्मत कि तुम दोनों ही बच गए। इस भिखारी की तो सिर्फ टांग गई और तू जेल से सजा काट के वापस आ गया। अबे, अपनी सजा तो मैं माफ कर सकता हूं, लेकिन मेरे दोस्त की टांग की कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी कानिया। कीमत? कितनी कीमत चाहिए इसकी टांग की? 5 लाख, 10, 20? दिया, डन। 40 लाख देता हूं तुझे अभी। मुझे इसकी दूसरी टांग भी दे, इस हरामी की दूसरी टांग भी काट के ला। इसकी टांग तेरी।
मेरी जगह पे मेरे आदमियों के सामने तू मेरे ऊपर बंदूक तानता है। उल्लू समझता है क्या? चल अभी बंदूक फेंक दे, नहीं तो लंगड़े की खोपड़ी भी उड़ा दूंगा। चल फेंक 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 साले। ये मुझे जेल भेजने के लिए। अभी भाग भाग भाग, भाग। नवाब गोली चला, नवाब गोली चला। नहीं नवाब, नहीं नवाब शूट। नवाब जाने दे मुझे। गोली चला, मार डाल साले को। देख मुझे कानिया, आँख खोल कानिया, आँख खोल कानिए, आँख खोल, खोल अपनी आँख और अपनी मौत को देख कानिया। नवाब शूट, आँख खोल कानिया। किस्मत कादर भाई, है? मुझे पूछने कोई आया था यहाँ? बीच में भी कोई नहीं आया। कौन आ सकता है तुझे पूछने के लिए? कोई भी नहीं। मैं जानता तू किसकी बात कर रहा है। वो नहीं आई थी, नहीं आई। अरे कादर भाई, आप बाहर क्यों खड़े? अंदर आइए ना, आइए ना प्लीज। बैठिए। शुक्रिया। बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं था ना, इसलिए मिलने चला है। होटल में सभी लोग याद करते हैं तुम्हें। होटल कैसा चल रहा है? चल रहा है, बिना रूह बिना आत्मा के चल रहा है। दिल करता बंद कर दूं धंधे को, इस साले को। बाकी सब लोग कैसे हैं होटल में? बाकी कौन? बाबा के बारे में पूछ रही हो? मैं बाबा के बारे में क्यों पूछूंगी? अगर बाबा के बारे में नहीं पूछ रही हो तो तुम्हें उसके बारे में पूछना चाहिए। बाबा ने जिंदगी में अपने लिए एक ही चीज की है, वो है प्यार। बाकी तो वो औरों के लिए जिया है, माँ के लिए, भाई के लिए, दोस्त के लिए। जिसने जो मांगा उसको दे दिया। अपने लिए उसने सिर्फ एक ही तोहफा जमा किया था, और वो है निशा। आप एक खूनी की पैरवी करने आए हैं? खूनी? और बाबा? अगर बाबा खूनी है तो दुनिया की हर माँ खूनी है। वो माँ खूनी है जो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उस सांप का सर कुचल डालती है,
जो उसके बच्चे को डसना चाहता हो। बाबा की जान है अवी, और उस अवी की जान पाकिया लेना चाहता था और मजबूरन बाबा ने उसका खून कर दिया। उसने अपनी मां की इज्जत बचाने के लिए जिंदगी में पहली बार खून किया। अवी को पुलिस एकेडमी में भर्ती करने के लिए उसने जिंदगी में पहली मर्तबा सुपारी ली। ऐसे ही पहली मर्तबा करते 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 जिंदगी में बहुत दूर चला गया, और इतनी दूर निकल गया कि उसको अपना आप भी नजर नहीं आने लगा। उसको जिंदगी ने कभी दूसरा मौका नहीं दिया। दूसरा मौका तुम दे सकती हो बेटी। हाँ, तुम। वो लौट आएगा, वो अपनी दुनिया में लौट आएगा। अगर तुम उससे प्यार करती हो, अगर उसकी जिंदगी चाहती हो, उसे कभी भुलाना नहीं। मैं जानता हूं तुम उसे बहुत प्यार करती हो। चलो बेटी, चलो चलो बाबा के पास।